हेलो व्यूअर्स, वेलकम्स माय चैनल शिखर एकेडमी। आज हम आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि अगर आपका बच्चा क्लास 10th में है इस समय और 11th में वो जा रहा है तो उसकी स्ट्रीम को लेकर के आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए हम सीधे मेन बात पे आते हैं। जैसे देखिए, आपके यहाँ मेन स्ट्रीम जो है वो है साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आपका ह्यूमैनिटीज। मतलब ये हो गया कि यही तीन स्ट्रीम जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। अब आपका बच्चा क्या है, अगर साइंस स्ट्रीम में जाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, या तो पीसीएम लेगा या फिर वो पीसीबी लेगा। अभी तक की जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर अप्रैल से अप्लाई हो जाती है तब तो फिर आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम करंट के बेस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वो पीसीएम लेता है तो ये क्या करेगा, जेई का एग्जाम दे सकता है, एनडीए का एग्जाम दे सकता है, और भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम इसको देने होंगे वो आराम से दे सकता है। ये बच्चा जो है स्पेशली प्रिपेयर होता है नीट के लिए। बाकी करने के लिए ये कुछ भी करें, नर्सिंग करें, एनएम करें, जेएनएम करें, बी फार्मा करें, डी फार्मा करें, जो भी करना चाहें, लेकिन मेन ख्वाहिश होती है सबकी नीट क्वालिफाई करने की। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों को समझना होगा। समझना क्या है कि देखिए, आज के टाइम में कोई भी हमें नहीं लगता है कि जो अछूता है। अब जमाना है एआई का और डेटा साइंस का। अगर एआई और डेटा साइंस ये दोनों की दोनों आपके स्किल में आती हैं, ठीक है। अब ये अगर दोनों स्किल में आती हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो आपके ये तीन मेन कोर सब्जेक्ट हो गए। अब हमें इसके साथ साथ बच्चे को, मुझे जो लगता है, मैं जो सजेस्ट करता हूं कि कंप्यूटर साइंस आप जरूर दिलाएं। अगर बच्चे को आप कंप्यूटर साइंस दिला देते हैं, सीएस दिला देते हैं, तो सीएस से फायदा ये होगा कि आप, अगर आपका बच्चा सीबीएसई या आईसीएसई में पढ़ रहा है तो वो 9th 10th तक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ही है। 11th 12th भी ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ करके और एआई डेटा साइंस की स्किल भी ये साथ साथ ले लेगा, ठीक है। तो इस पे आप स्पेशल फोकस करिए, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको रखना पड़ेगा, मजबूरी होगी, बिना इसके आपका काम चलने वाला नहीं है। तो सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, इस वजह से आप अपने बच्चों को फ्यूचर को ध्यान में रख करके तैयार करें, उनको प्रिपेयर करें और बाकी लाइफ को सिक्योर करते हुए भी चलें। क्योंकि अगर कंप्यूटर का नॉलेज उसके पास है, एआई का नॉलेज है, डेटा साइंस का नॉलेज है और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज तो उसके पास है ही, तो इस नॉलेज के साथ अगर आपका बच्चा आगे बढ़ेगा तो वो जहां भी चाहे वो अपना बिजनेस करे। नीट करके भी लोग क्या कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, वहां भी उनको कंप्यूटर चलाने की जरूरत होती है। कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता है, आइडिया नहीं होते हैं। आज सब कुछ डिजिटल हो जा रहा है, तो डिजिटल का नॉलेज के लिए उनको अलग से भटकना पड़ता है या किसी कंपनी को हायर करना पड़ता है, एजेंसी को हायर करते हैं और वो लोग औना पौना दामों में आपको डील करते हैं और आपकी गाड़ी कमाई का 15-20%, 30% वो यूं ही लेकर के जाते हैं। उसके लिए आप सक्षम होंगे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आप अपने काम को आप बारीकी से देख पाए। भले ही आप अपने काम को खुद ना करें, लेकिन आपके पास उसकी समझ होगी कि आपको कौन सा आदमी सही तरीके से गाइड कर रहा है और कौन सा आदमी आपको पूरी तरीके से यूज कर रहा है, आप इतना समझ जाएंगे। तो बच्चों को जमाने की जो जरूरत है, वक्त की जो नजाकत है, समय की जो मांग है, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटजी पर लेकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप गार्जियन हैं, वो आपका बच्चा है, आप से बेहतर कौन समझ सकता है कि आप अपने बच्चे को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स की अपनी पूरी अलग दुनिया है, वो तो व्यावसायिक दुनिया है ही। जिनको सीए वगैरह करना है, बैंकिंग फील्ड में जाना है, वो अपना इसको फॉलो करें। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज की बात आती है तो ह्यूमैनिटीज में ग्रुप तो बहुत डिवाइड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाना चाहेंगे। जैसे ज्यादातर ह्यूमैनिटीज लेने वाले बच्चों से अगर बातचीत की जाए या हमने बातचीत किया तो ये पाया कि इनका एक रुझान होता है, इनकी ख्वाहिश होती है, इनके पेरेंट्स की भी, इनकी भी,
कि वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। ये काफी अच्छा एग्जाम है, लेकिन पेशेंस वाला एग्जाम है, टाइम टेकन है, पेशेंस आपका टूट जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा कुछ आप अपना सब्जेक्ट का क्राइटेरिया लेकर के चलें जिससे कि आपका यूपीएससी भी क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ अभी हम आपको बताएंगे कैसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लें कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और अंत में आप जीरो पर भी ना रह पाए। तो जैसे आप क्लैट को भी टारगेट कर सकते हैं, और जिनका अदर का टारगेट है वो अपना अदर में अपना तो देखते रहेंगे, उनकी अदर की कहानी है। हम मेन आपको यूपीएससी और क्लैट पे ही डिस्कस कराएंगे। तो जैसे क्लैट वगैरह के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपका क्लैट भी होगा और साथ साथ यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर जब बात आती है तो आप कोई 2 लैंग्वेज ले लो। अब लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो 2 लैंग्वेज ले लिए। और आप हिस्ट्री ले लो, आप पॉलिटिक्स ले लो, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और मेरे ख्याल से सीएस दिला दो बच्चे को। सीएस पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, मेरा मानना है कि सीएस पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज हो गई, 2 लैंग्वेज के साथ साथ हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और कंप्यूटर साइंस हो गया। तो जब कंप्यूटर साइंस हो गया, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ह्यूमैनिटीज में किसी भी बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका यूपीएससी और क्लैट ये दोनों के दोनों एक साथ टारगेट हो गए। आपको आगे चल करके किसी अलग सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत नहीं है। इधर क्लैट से अगर बच्चा आपका एनएलयू के थ्रू एलएलबी कर लेता है तो उसकी तो जिंदगी बदल गई। कभी उसको सोचना ही नहीं है लाइफ में बैक मुड़ करके कि क्या होगा मेरी लाइफ का, क्या नहीं होगा। एक लाइफ सिक्योर हो जाएगी और साथ ही साथ यूपीएससी वो आराम से दे लेगा, उसके लिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से ये रही आपकी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और क्या रही ह्यूमैनिटीज। ये कैटेगराइज करिए। बाकी और डिटेल अगर आप जानकारी इसकी चाहते हैं तो आप हमारे शिखर एकेडमी पे आ सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं जो कि लखनऊ में है, और ऑनलाइन आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम वहां पर और डिटेल में देते रहते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं और गार्जियन की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप कुछ मुझसे और जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।